आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हम सबके सामने एक और आपका इम्पोर्टेंट विषय लेकर, जो कृष्ण प्रेमी जन है, भक्त जन है, वो बड़ा इंतजार करते रहते हैं बड़ी बेसब्री से मेरी वीडियोस का। तो उन लोगों के लिए मैं आज का विषय लेकर आई हूँ, बाकी सभी प्रेमी जनों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं अपने इस चैनल पर ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित, जिस कैसे उनसे प्यार से प्रेम से जुड़े बिना किसी फॉर्मेलिटी और कि भगवान हैं डर के, हम प्यार से लगाव से इमोशन से कैसे जुड़े, ये मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेगी। अब कब कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए तो कब किसी को कुछ नहीं पता चलता, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। वही हम बात करने वाले थे आज चिंतन की। जैसे मैं कहती हूँ भगवान का चिंतन करा करो, भगवान का स्मरण करा करो, जिससे कि नारद जी ने जो भक्ति सूत्र दिए हैं ना, उसमें जो 9 भक्ति सूत्र दिए हैं उसमें एक स्मरण है। उसमें स्मरण शब्द यूज़ किया गया है। स्मरण मतलब याद करना, स्मरण का पर्यायवाची है याद। तो इस नवधा भक्ति में उसमें वर्ड यूज़ किया गया है स्मरण। स्मरण का मतलब कि स्मरण मतलब कि याद करना, याद करने का स्मरण यानी पर्यायवाची है। याद करना, भगवान का चिंतन करना, चिंतन भी एक पर्यायवाची है। भगवान के को याद करना, चिंतन मतलब किसी चीज़ का चिंतन करना। कहते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो भगवान का, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिंता नहीं चिंतन करो, तो ये कहा जाता है अक्सर। तो चिंतन भी यही होता है, चिंतन मतलब सोचना। चिंतन क्या चल रहा है इस वक्त, आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है, या फिर ये कह लो कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। तो जो सोच चल रही है आपके मन में उसको चिंतन कहते हैं। और नारद भक्ति सूत्र में भी जो है 9 भक्तियों में एक बताया गया स्मरण मतलब याद करना। ये सब सिमिलर से ही वर्ड है, याद करना, स्मरण करना, उनका चिंतन करना। दूसरा वर्ड आता है भैया रूप ध्यान, है ना। या फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें धाम का जो है धाम वास कैसे करें, उसमें बेसिकली मैंने ध्यान ही बताया था, धाम का ध्यान बताया था। यहाँ वो है, यहाँ कुंड है, यहाँ पर वृक्ष है, यहाँ पर यमुना जा रही है, वो धाम का एक ध्यान हो गया। और ये जो है वो रूप का ध्यान हो गया। जो रूप ध्यान सुन रहे हो आप, वो मतलब श्री कृष्ण के रूप का, उनके स्वरूप कैसा है। सिर पर मोर मुकुट है, नीचे जो माला है वो घुटनों तक लंबी है और वो ऐसे ऐसे झूलती है, घुटनों पर आकर ऐसे ऐसे हिलती है उनके। वो इतनी लंबी माला है, जो फूल वाली माला है ना, वो मेरी उनकी फेवरेट है। मेरी वो जो है ना वो फेवरेट है, जो उनकी सबसे लंबी माला होती है वो घुटनों तक आती है, घुटनों तक से भी नीचे लटकती है हल्की सी, और वो ऐसे ऐसे झूलती है पेंडुलम की तरह, क्योंकि वो लंबी इतनी है तो इसलिए वो हिलती है। और पुष्पों की वो वही एक ही माला होती है, वो उसमें वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे वरमाला डालते हैं ना किसी नए नए दूल्हे के गले में वरमाला डली होती है, जैसे वो अभी शादी होके आया, वो ठीक उससे ऐसे ही लगते हैं। और उससे बड़ी अच्छी सुगंध भी आती है, वो मेरी फेवरेट है। तो वो उनकी माला कैसी है, उनका रूप कैसा है, बेसिकली आंखें कैसी है, यहाँ उनके जो कुंडल है, मतलब उनके जो गाल हैं वो ऐसे हैं जैसे उसमें कुंडल, जो उनके कान पर, जो कान में जो कुंडल हैं, उन कुंडलों की चमक उनके गाल में मारती है। जैसे कभी आपने पानी में देखा होगा सूरज दिखाई दे, पानी में सूरज की किरणें पड़ती है तो कैसी चमक मारती है, ऐसे उनके गाल पे चमक मारती है कानों के कुंडल की। और उनके नेत्र कैसे हैं, एक बार अगर हम हमारी आंखों से आंखें मिला लें तो लाज के मारे मरे जाते हैं उनकी सखी जन, तो लाज में बिल्कुल लाल हो जाती है। मोहे रंग धो लाल नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। तो लाल होकर देते हैं जब वो एक बार अगर देख लें तो। और उनके हाथों में अंगूठियाँ कौन कौन सी है। अंगूठियों से यार आज याद आया, पता है मैं ठाकुर जी के आजकल यहाँ अंगूठियाँ चिपका रही हूँ ना, आप शॉर्ट्स में भी देख रहे होंगे। तो क्या हो ना, मैं 4 लगा रखी थी, आज 3 लगाई थी, आज 2 लगाई थी, तो एक यहाँ 3 लगाई थी ये वाली उंगलियों की। जब मैं नीचे में कुछ और माचिस उठा रही थी, यहाँ माचिस उठाने के लिए झुकी, तो यहाँ की जो अंगूठी थी ना इस वाली उंगली की, वो ऐसे जो यहाँ की जो उंगली थी ना, वो ऐसे एकदम से अंगूठी थी ना, वो ऐसे छटक के, मतलब ऐसे छटक के वो ऊपर मेरे ऊपर आके लगी, वो मेरे ऊपर आके लगी पूरी तेज। मतलब अगर वो गिर तो रही थी,
पहले भी गिरी है, वो बिल्कुल नीचे गिर जाती है। अगर गिरेगी नीचे, वो बिल्कुल ऐसे वो ओके कि वो मुझ पर लगी है, मैं नीचे उठा रही थी, वो मुझ पर लगी है वो अंगूठी। बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे ये जो सुंदर सी उन्होंने लीला हुई है। तो ये तो अंगूठियाँ कैसी हैं उनकी, हम उस पर थे, देखो कहाँ से कहाँ चले गए। उनका रूप कैसा है, उनके नाखून कैसे हैं, और उनका मुकुट कैसा है, वो देखते कैसे, उनका जो पूरा वो रूप का एक एक डिटेल जो है वो होता है, रूप ध्यान के अंदर आता है। उनका रूप का ध्यान, रूप ध्यान के अंदर एक एक डिटेलिंग आती है उनके रूप की। उनका वस्त्र जो है, उनके उसके वस्त्र की किनारी कैसी है, उस वस्त्र का रंग कैसा है, उसमें और कौन से रंग की झलक मारती है उनके पैरों, ये सब कुछ इसमें रूप ध्यान में आता है। और धाम ध्यान अलग है। और ये जो रूप ध्यान है ये स्मरण के अंदर आएगा। स्मरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्मरण, भगवान की नवदा भक्ति में एक स्मरण भक्ति है। स्मरण में कई सारी चीज़ें आती हैं भगवान के स्मरण में। ध्यान, उनका ध्यान करना, उनका नाम सोचना, उनका नाम जपना, उनको याद करना भगवान का, ये सब स्मरण में ही आता है। तो भगवान का स्मरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया सभी महान संतों ने। स्मरण उनको करना बहुत बेसिकली बहुत ज़रूरी है, चाहे जब भी हो ना हो इतना, लेकिन उनको स्मरण करना, उनको अपनी याद में बिठाना किसी तरीके से। और वो तभी हो पाता जब हमें उनसे प्रेम होता है, लगाव होता है। इसलिए कहती हूँ भाई लगाव से कैसे जुड़े, उनसे लगाव कैसे लगाएं, उनसे ऐसे दिल से कैसे जुड़ा जाए जो उनकी याद हमें बनी रहे। इसी को लेकर मेरा चैनल है, मैं बताते ही रहती हूँ कि फॉर्मेलिटी नहीं, भगवान से प्रेम से जुड़ो। तो ये होता है रूप ध्यान जो है। रूप ध्यान एक स्मरण में ही आ जाता है। स्मरण में बहुत सारी चीज़ें, आप उनकी बातें याद कर सकते हैं, उनकी गीता की वार्ता याद कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो अध्ययन में हो गया, उसमें नहीं आएगा। और भी कई सारी चीज़ें, उनके चिंतन करना। और चिंतन में जो है, चिंतन में और भी सारे चिंतन में उनकी लीला भी हम आ जाती है। रूप ध्यान में सिर्फ उनका रूप आएगा, वो जो कर रहे हैं वो नहीं आएगा। अब जैसे अब हमने उनका रूप देख लिया, अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने हमें मटकी उठा के दी, या उन्होंने हमें कंकरियाँ मारी, या कुछ भी करा, वो आ गई लीला के अंदर। वो लीला चिंतन हो गया। अभी तक रूप चिंतन था, वो लीला चिंतन हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे आप पढ़ेंगे। और अगर हाँ, एक बात और पूछनी थी आप लोगों से, जो मेरी सीरीज़ चल रही थी ना ध्यान वाली, आप लोग मुझे नीचे आपने मुझे बताया नहीं, आप चाहते हैं इसकी अगली भी नेक्स्ट कैसे करना है चिंतन, वो वीडियो बनाऊं या नहीं आगे की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि हाँ बनाइए। वरना देखिए, समय सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई उसकी वैल्यू समझता है, कोई नहीं समझता। तो समय मेरा भी उतना ही अनमोल है, उतना ही आपका भी बहुत अनमोल है। तो इसे व्यर्थ में एक एक सेकंड बहुत अनमोल है। जब इसका हिसाब आएगा एक एक सेकंड का तो बहुत भारी पड़ता है। तो समय का आदर कीजिए और भगवान की तरफ बढ़िए। इसलिए मुझे बताइए अगर उसकी वीडियो अगर आप चाहते हैं हम ध्यान की, भगवान के, हम पहले रूप का उसमें ध्यान करेंगे, फिर उनकी लीला का हम उसमें ध्यान करेंगे। एक एक उसमें मुझे बहुत मेहनत लगेगी उस वीडियो को बनाने में, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। अगर ऐसी होती तो मैं बना देती। उसमें मुझे ऑडियो भी डालनी पड़ेंगी, तरह तरह की, मोर की, चिड़िया की, वो ढूंढ के मुझे को एडिट करके डालनी पड़ेंगी। कहीं किसी भगवान के डायलॉग्स, ये सब करके मैं आपको अरेंज करके दूंगी पूरा, जिससे आपको सुलभ हो ध्यान करना, है ना। तो अगर आप चाहते हैं बनाऊं तो कम से कम मुझे 20-25 वोट तो मिलनी चाहिए नीचे हाँ की, तभी मैं बनाऊंगी। ठीक है। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा प्रेमी भक्तों में शेयर करो, और मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद और प्रेम मेरे वासुदेव की तरफ से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।